नमस्कार दोस्तों, ये डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि नरेगा मिट कैसे बने, नरेगा मिट के लिए आवेदन कैसे करें। इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में बड़ी डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों निवेदन करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दूँ कि जो लोग भी नरेगा के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आप सरकार के कर्मचारी बन के अच्छी खासी कमाई कर सकें। जो नरेगा मजदूरों का काम देखता है उसे नरेगा मिट कहा जाता है। यह एक मजदूरों से बड़ी पोस्ट होती है। सभी मजदूरों की हाजिरी यह व्यक्ति रजिस्टर में लगाता है और आपका पूरा रिकॉर्ड देखता है। साथ ही आपको बता दें कि मिट का काम लेबर को मेंटेन करने का होता है। बेरोजगारों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना को चलाया जाता है। आपको इसमें 100 दिनों का रोजगार 1 साल में दिया जाता है। इन सभी मजदूरों का हिसाब किताब अपने पास रखना होता है, जैसे कौन कौन काम पर नहीं आया है, इन सभी की तरह से हाजिरी लगाता है। 40 मजदूरों के ऊपर एक सुपरवाइजर होता है, इसे ही नरेगा मिट कहते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अब सरकार ने अपडेशन कर दिया, 20 मजदूरों पर एक मजदूर यानी कि सुपरवाइजर लगाया है। दोस्तों आगे चलते और हम लोग और कुछ इस बारे में जान लेते हैं। इतना ही नहीं, वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको आवेदन करना है। दोस्तों मनरेगा योजना क्या होता है, इस चीज़ के बारे में तो आपको पता ही होगा। मनरेगा के बारे में सभी लोग जानते हैं। सबसे बड़ा ऐसी मनरेगा योजना है जिसके तहत सरकार बहुत ज़्यादा पैसे देती है काम करवाने के लिए। अब अगर मैं आपको बताऊं कि नरेगा मिट बनने के लिए क्या क्या आपको योग्यताएं चाहिए, तो उस चीज़ को आप देख लीजिए, क्योंकि वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको नरेगा मिट के लिए अप्लाई करना है। दोस्तों आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए, साथ ही 10वीं परीक्षा पास होनी चाहिए और आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी। ये नहीं कि आप शहर में रहते हैं और आप जाके गांव में मनरेगा का काम करवाएंगे। आपके पास या 40 नहीं दोस्तों, आपके पास 20 मजदूरों का एक ग्रुप होना चाहिए। आपका खुद का जॉब कार्ड होना चाहिए। आपके पास कोई भी रोजगार नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर आप कोई सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट कर्मचारी हैं तो आप इस काम को नहीं कर सकते हैं। नरेगा मिट बनने के लिए आपको अपनी पंचायत से संपर्क करना होगा, यानी कि आप एक रेपुटेड पर्सन हैं तो आप नरेगा मिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपको गांव घर के बारे में और तमाम योजनाओं के बारे में बखूबी पता होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें बेनिफिट्स ऑफ नरेगा मिट तो आप देख सकते हैं, नरेगा मिट बनने के साथ साथ आप अपना खुद का भी कोई काम कर सकते हैं। यानी कि जैसे आपको खेती किसानी करना हुआ, घर का कोई छोटा मोटा व्यवसाय करना हुआ जिसमें आप ज़्यादा इंगेज नहीं रहते हैं, आपको इसमें अच्छी सैलरी यानी आपको लेबर से ज़्यादा रुपए मिलते हैं। बिना किसी परीक्षा के इसमें आपको नौकरी मिल जाती है या रोजगार आवेदकों को अपने ही गाँव क्षेत्र में मिल जाता है। इस नरेगा पद हेतु चुनाव आवेदक द्वारा आवेदन पत्र पर दी गई जानकारी व पात्रता के आधार पर ही होता है। आपको इसमें किसी भी प्रकार की परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं होती। आप मिट बनने के बाद अपनी दूसरी नौकरी की तैयारी भी कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि क्या नरेगा मिट बनने के बाद ऊपर की पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल कर सकते हैं आप। दोस्तों व्हाट इज द वर्क ऑफ मिट इन नरेगा, नरेगा मिट का काम क्या होता है, इस चीज़ को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि लोग कहते हैं जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता या तो उसके बारे में जानिए, और अगर उसके बारे में आपको पता चल जाता है तो उसके बारे में ज़रूर काम कीजिए। नरेगा में काम कर रहे सभी मजदूरों की निगरानी करना सबसे मुख्य और सबसे पहला काम होता है आपका। कौन से काम किस दिन मजदूर करेंगे या नरेगा मिट द्वारा ही तय किया जाता है। सभी मजदूर द्वारा किए जाने वाले काम का निरीक्षण यानी कि इंस्पेक्शन करना होता है और ज़रूरत पड़ने पे काम को बेहतर ढंग से करने के लिए उसकी सहायता भी आपको करना होगा। दिन के अंत में मजदूरों द्वारा किए गए काम की मात्रा और विवरण लिखना होता है। साथ ही साथ सभी के हस्ताक्षर लेना भी ज़रूरी होता है। साथ ही यह भी ध्यान रखिए कि किसी भी मजदूर को 100 दिनों से अधिक या उससे कम कार्य ना मिले। मजदूरों के लिए कार्यस्थल पर पीने की पानी की उचित प्रबंध होना चाहिए। नरेगा मिट को इस बात की सुनिश्चित करना होगा आपको कि मजदूर अपना जॉब कार्ड अनिवार्य रूप से लाए, अन्यथा उसे काम नहीं दिया जाएगा। दोस्तों अगर मैं बताऊं नरेगा मिट की सैलरी को लेके, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आपको बता दें कि मनरेगा में सैलरी कितनी होती है ये आपको पता होनी चाहिए। कम से कम 250 रुपये प्रतिदिन है, या वेतन राशि अलग अलग जगहों पर अलग अलग भी हो सकती है। जैसे कि आपको पता है नरेगा मजदूरी के लिए अलग अलग राज्य अपनी अलग अलग पॉलिसी के तहत डेली वेजेस दैनिक भत्ता तय किए हैं। अगर मैं बात करूं क्या क्या कागज़ लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे नरेगा मिट बनने के लिए, तो आप नीचे देख सकते हैं। दोस्तों आधार कार्ड की कॉपी लगेगी, जॉब कार्ड की कॉपी लगेगी, 10वीं कक्षा की मार्कशीट लगेगी, पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा, एक आवेदन फॉर्म लगेगा और एक बैंक की पासबुक लगेगी। ये सारे कागज़ अगर आपके पास हैं अपने ब्लॉक में जाकर नरेगा मिट बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं किस तरीके से आपको नरेगा मिट के लिए आवेदन करना है। इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेहतरीन पॉइंट है हाउ टू अप्लाई फॉर नरेगा मिट, क्योंकि हमारे कई सारे ऐसे स्वयं सहायता समूह की बहनें, कई सारे ऐसे
दोस्त हैं जो लोग इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं। लेकिन कई जगहों पर आपको बता दूं, जो भी पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई या बीसी सखी की नियुक्ति हुई, जहां पर नरेगा मेट है नहीं है, वहां पर ये सभी लोगों को ये चार्ज दिया गया है कि आप नरेगा मेट का काम करेंगे, जैसे कि मटेरियल सप्लाई करना हुआ, जैसे कि उनकी हाजिरी लगाना हुआ, जैसे कि नरेगा मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम पर अपडेट करना हुआ, जैसे कि यूपी इम्पैक्ट एप्लीकेशन के थ्रू डिटेल निकालना हुआ। तो दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि किस तरीके से आपको नरेगा मेट बनने के लिए आवेदन करना है। नंबर 1, अगर आप नरेगा मेट बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी ग्राम पंचायत में जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, वहां जाने के बाद आपको ग्राम सेवक या ग्राम पंचायत समिति के हेड से एक मेट का फॉर्म लेना होगा। उसके बाद उस फॉर्म को भरकर व अपने सभी दस्तावेज लगाकर अपनी ग्राम पंचायत या पंचायत समिति में ही जमा कराना होगा। आपको इसके बाद एक मिस्टर रोल की भी ज़रूरत होती है, यानी आपको अपनी लेबर की एक लिस्ट तैयार करनी होगी। इसके लिए आपको 40 मजदूर, दोस्तों अपडेट हो गया है, सूचना पुरानी है, अब सरकार ने अपडेट करके 20 मजदूर कर दिया है। ठीक है, तो 20 मजदूर का जॉब कार्ड आपके पास होना चाहिए। बिना जॉब कार्ड अगर आप किसी को अपने काम पर रखते हैं, मनरेगा के काम पे, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, आपको कहीं न कहीं आप दंड के भागीदारी बनेंगे। मजदूर अगर किसी भी प्रकार की कोई शिकायत करता है तो उसको देखना, उसका शिकायत का समाधान निकालना सिर्फ आपका काम होगा। उसके बाद आपको इन सभी का एक मिस्टर रोल मिल जाता है। दोस्तों अगर आपको बताऊं तो आप अगर योग्यता रखते हैं, आपके पास कोई रोजगार नहीं है, तो आप अभी जाइए और जल्दी से जल्दी नरेगा मेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इतनी अच्छी पोस्ट है कि आप घर रह के अपनी खेती गृहस्थी भी संभाल सकते हैं और इन पदों पर काम भी कर सकते हैं। अगर मैं बताऊं नरेगा मेट के लिए क्या भविष्य है, तो दोस्तों मैं अलग अलग वीडियो बना रखा हूं और बता भी रखा हूं किस तरीके से आप एक नरेगा मेट बन के अपने क्षेत्र पंचायत में, अपने ग्राम पंचायत में अपना नाम कमा सकते हैं। दोस्तों आने वाले समय में आप चुनाव यानी कि इलेक्शन भी लड़ सकते हैं अगर आप एक रेपुटेड पर्सन हो जाते हैं, क्योंकि जब भी आप ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत समिति के एक सदस्य बन जाते हैं तो आपको ज़्यादातर लोग जानने लग जाते हैं। और अगर आपके काम करने की शैली, काम करने की कला काफ़ी अच्छा है तो आपको लोग एक प्रतिनिधि के तौर पर भी देखने के इच्छुक होते हैं। दोस्तों इन सभी चीज़ों को लेकर आप बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आप एक एक स्टेप, एक एक चरण जानना चाहते हैं, कैसे आपको आवेदन करना, कैसे आपको फॉर्म भरना, कैसे आपको आगे काम करवाना है, तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने इस चैनल पर मैं अलग अलग तरीके की वीडियो लेके आता रहता हूं जो सभी संविदा कर्मी भाई और बहनों और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत देश के सभी निवासियों के लिए तरह तरह के सरकारी योजनाओं से भरी अपडेट लेकर आता रहता हूँ। निवेदन करता हूँ अगर चैनल पर आप नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो के अंत में जो आपको सीक्रेट बताने वाला हूँ ये है कि मैं अपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर डालने जा रहा हूँ। उस नंबर पे आप कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं उसका इंस्टेंट रिप्लाई आपको दूंगा। अगर आपको नरेगा मेट से संबंधित कोई समस्या है या फिर आप घर बैठे रोजगार करना चाहते हैं या घर बैठे आप मोबाइल फ़ोन से पैसे भी कमाना चाहते हैं, तो मेरे और भी अपने यूट्यूब चैनल उसके माध्यम से लोगों को बिल्कुल निःशुल्क में बताता हूं किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से आपको घर बैठे आमदनी करना है। दोस्तों आप लोग देखते ही होंगे ज़्यादातर लोग रात में बिना 2 GB डेटा खत्म किए नहीं सोते हैं। ये कहीं न कहीं उनका एक मिथ है। मिथ का मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के लिए पैसे नहीं कमा सकते हैं तो किसी के द्वारा सीख कर पैसे कमा सकते हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिए। अगर इस वीडियो पर अभी तक आप बने हुए हैं तो आप यकीनन आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो निवेदन करते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं, उस तरह की वीडियो बनाना चाहते हैं, अगर आप यूट्यूब से और फेसबुक से, इंस्टाग्राम से या फिर घर बैठे मोबाइल फ़ोन से पैसे कमाना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपकी हर संभव मदद करूँगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।